CSS MPT 17 नवंबर 2024 को होने वाला टेस्ट, उसके ट्रेनिंग टेस्ट, उसके MCQs आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये तमाम CSS, PPSC और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, ये उन तमाम के लिए MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आपके साथ जितने भी MCQs होते हैं उनको हम एक MCQ से फर्दर MCQs बना के शेयर करते हैं, ताकि आपकी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम वो PMS हो, CSS हो, PPSC, FPSC, SPSC, KPPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे जो पास पेपर हैं और जितने भी हम पेपर्स को सॉल्व करते हैं उनको आप जरूर वॉच किया करें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो विलियम हार्वे ने इसको डिस्कवर्ड किया था। द ह्यूमन बॉडी सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। इसको विलियम हार्वे ने, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, विलियम हार्वे ने इसको डिस्कवर्ड किया। विलियम हार्वे इंग्लिश फिजिशियन थे, इन्होंने जो सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर्ड किया, ये कभी ये एमसीक्यूज बन सकता है कि कब इसको डिस्कवर्ड किया, तो वो 1628 में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इसने डिस्कवर्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह फैसल मॉस्क वाज बिल्ड इन? शाह फैसल मॉस्क जो है उसको कब तामीर किया गया? शाह फैसल मॉस्क को 1986 में इसकी तामीर को जो वो मुकम्मल किया गया। इसको जो इसके आर्किटेक्ट से जिसने इसको डिजाइन किया वो तुर्किश आर्किटेक्ट वेदात डेलोके ने इस डिजाइन किया। शाह फैसल मॉस्क जो है ये लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट मॉस्क है और इस पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में इसको तामीर किया गया। ये 1986 में इसकी कंप्लीट हुई तामीर। इसी तरह 1986 और 1987 इसके दरमियानी अरसे में इसको आवाम के लिए ओपन कर दिया गया। अब इसमें जो MCQs बन चुके हुए हैं वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं PPSC में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर विल बिकम द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू होस्ट द फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। कतर फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर था वो 2027, ये 2027 में जो टूर्नामेंट का मेज़बानी करेगा। ये टूर्नामेंट 27 अगस्त से 12 सितंबर 2027 तक कतर में मुनक्कद होगा। ये अरब दुनिया में मुनक्कद होने वाला पहला फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इशूड इट्स फर्स्ट कॉइन्स इन? पाकिस्तान ने अपना पहला जो सिक्का है उसको कब जारी किया? तो वो 1948 में पाकिस्तान ने इसको जारी किया और इसको चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 में इसको मुतारफ करवाया। द फर्स्ट कॉइन पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय ब्रेंडले, और जो पहला कॉइन था इसको ब्रेंडले ने डिजाइन किया था। इसमें से MCQs बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट कंट्री टू विदड्रॉ फ्रॉम ओपेक? ओपेक कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। एब्रीवेशन भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप जहन में रखें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को ओपेक कहा जाता है। एंगोला ओपेक से दस्तबरदार होने वाला आखिरी मुल्क था जिसने 2023 में अपनी अलहदगी का ऐलान किया और 1 जनवरी 2024 से जो इससे अपनी शमूलियत जो है उसको ख़त्म कर लिया, यानी दस्तबरदार हो गया। इस तरह ये MCQs बन सकता है कि एंगोला जो कंट्री है वो कब दस्तबरदार हुआ? 1 जनवरी 2024 को, जबकि इसने ऐलान जो है वो 2023 में अलहदगी का किया था। और एंगोला ने जब शमूलियत इख्तियार की ओपेक के अंदर तो वो 2007 में इसने शमूलियत इख्तियार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन दी वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023? वुमेन फीफा वर्ल्ड कप जो है 2023 में वो किस कंट्री ने विन किया? तो वो स्पेन ने किया। ये 9th एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप वुमेन का। फाइनल जो है 20 अगस्त 2023 को हुआ और इसमें विनर जो है वो स्पेन है। और जो सबसे ज्यादा रनर जिसने रन बनाए, गोल्स कह लें, जिसने गोल्स ज्यादा किए, वो इंग्लैंड कंट्री है और इसमें टोटल मैच जो है वो 64 हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच मुगल एम्पियर डाइड ऑफ फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स? डियर स्टूडेंट्स, मुगल एम्पियर के जितने भी आप पास पेपर में देखें बहुत MCQs पूछे जाते हैं, तो आप इनकी हिस्ट्री है, जितने भी मुगल एम्पियर है उनकी आप जरूर उसको वॉच करें, उनको आप जरूर देखें। फर्स्ट मुगल एम्पियर यानी पहला जो मुगलिया सल्तनत का बादशाह था वो ज़हीरुद्दीन बाबर है। ज़हीरुद्दीन बाबर जो फर्स्ट मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे और इनका जो ड्यूरेशन है वो 1526 से लेकर 1530 तक है। और इसके बाद हुमायूं आए 1530 से लेकर 1540 तक, और दूसरी मरतबा जब इनकी जो हुकूमत हुमायूं की आई वो 1555 से लेकर 1556 तक आई। तो उस दौरान हुमायूं जो किताबों से बड़े बाजुओं के साथ अपनी लाइब्रेरी में सीढ़ियों से जो नीचे आ रहे थे,
क्योंकि इनके जो आदत थी कि जब अजान होती थी तो ये झुक जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब अजान हुई इनके हाथों में बहुत सारी किताबें थी, तो जब अजान शुरू हो गई इस दौरान तो ये झुक गए और वहां से गिर गए, तो उस दौरान इनका इंतकाल हुआ। क्वेश्चन, सूरह प्रोहिबिट्स किलिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द फियर ऑफ पॉवर्टी। कौन सी सूरत जो है गुर्बत के खौफ से बच्चों के कत्ल से मना करती है? तो वो सूरह अल असरा है। कुरान पाक की जो सूरह अल असरा है, बयान किया गया है गुर्बत के डर से अपने बच्चों को कत्ल ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच सूरह प्रोवाइड्स गाइडेंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माले गनीमत। तो वो सूरह अल-अनफाल है जिसमें माले गनीमत के बारे में गाइड किया गया है। ये जो आयत है ये 41 है सूरह अल-अनफाल की, और सूरह अल-अनफाल का मतलब जो है द स्पॉइल्स ऑफ वार। क्वेश्चन, द नेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज बीन मेंशन्ड इन द कुरान। कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम जो है कितनी बार आया है? ये 4 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो कुरान पाक में आया है 4 टाइम्स। द मोहम्मद नेम इज मेंशन्ड 4 टाइम्स इन द कुरान। सूरह आले इमरान, सूरह अल अहज़ाब, सूरह मोहम्मद और सूरह अल फतह, इसमें ये 4 मरतबा आया है ना। अहमद नाम जो है वह सूरह असफ में ये नाम अहमद नाम 1 मरतबा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स। कायनात की जो अंदाजन एज बताई जाती है वो 13.7 बिलियन बताई जाती है। विच कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट नेक्स्ट विंटर ओलंपिक। 2026 का जो विंटर ओलंपिक है वो कौन सी कंट्री इसकी मेजबानी करेगी? तो इटली 2026 में इसकी मेजबानी करेगी। और अभी जो रिसेंट ओलंपिक गेम्स हुई हैं वो किस कंट्री में हुई है, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय। पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया? तो वो अमीरुद्दीन खुदवाई ने इस डिज़ाइन किया, और 11 अगस्त 1947 को इस नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। इसमें जो ग्रीन कलर है वो मुस्लिम मेजॉरिटी की रिप्रेजेंटिंग करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है, और जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटी को उसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन, द सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान के गैस के दूसरे बड़े ज़खायर वो किस मुल्क, वो किस जगह पर है? हिंद में वाक़या कादरपुर सुई के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा गैस फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बैग एंड कॉल मीन्स। तो ये ईडियम है, इसका मतलब है रेडी टू ओबे समवन ऑर्डर्स आर कमांड्स। एट द बैक एंड कॉल मीन्स रेडी आर ओबे समवन ऑर्डर्स आर कमांड्स, यानी किसी का हुक्म मानने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के जो न्यू इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट वो कौन से हैं? तो अजय बेंगा है। अजय बेंगा जो 5 साल के टेन्योर के लिए 5 साल के टेन्योर के लिए 14 प्रेसिडेंट यानी 14वें जो सदर वो मुंतखब हुए वर्ल्ड बैंक के, और 2 जून 2023 को ये वर्ल्ड बैंक के जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। बैंक से रिलेवेंट जो पास पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश कब किया गया? तो ये ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान 1944 में, जुलाई 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया, और इसमें टोटल मेंबर्स की तादाद 189 है, और पाकिस्तान ने इसको 1950 में इसको ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक को। हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन सस्पेंडेड फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन। राइट आंसर जो पेपर में था वो सूडान था। सूडान की रुकनीत जो है, रुकनीत अफ्रीकी यूनियन ने 27 अक्टूबर 2021 को मुअत्तल कर दी थी, जब एक फौजी बगावत ने वजीर आजम अब्दुल्ला हमदो की क़यादत में सिविलियन हुकूमत को मजूल कर दिया था। तो इसका राइट आंसर सूडान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट 10 कॉइन्स रिसेंटली इशूड बाय SBP कंटेन्स द पिक्चर। तो 10 रुपए का कॉइन्स है, सिक्का है, उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिक्चर जो उसके मेंशन की है उस पर बनाई है, उसमें वो फैसल मॉस्क है, उसमें फैसल मॉस्क की जो वो पिक बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर, इन विच सिटी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो वो किस सिटी में बनाई गई? बम्बई में बनाई गई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो रिलेवेंट जो पास पेपर में क्वेश्चन बन चुके हैं वो भी देख लें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गूगल तॉस तीज पॉल संस्कृत कॉलेज में रखी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाए, किस ईयर में इसकी जो बुनियाद रखी गई? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? बम्बई के गूगल तॉस तीज पॉल संस्कृत कॉलेज में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने इसको बनाया, इसके फाउंडर कौन थे? तो वो एलन ऑक्टिवन होम, इसने जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभाला, और यही इसका जो इनके फाउंडर थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, एलन ऑक्टिवन होम ये जो इसके
इसके बानी थे और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी ऑफ कलकत्ता वाज इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट। वोमेश चंद्र बनर्जी जो हैं ये पहले प्रेसिडेंट थे कोलकाता के जिन्होंने जो इसके सदर मुंतखब हुए। इसके सेक्रेटरी जो हैं वो एलन ऑक्टेवियन होम थे और वही इसके फाउंडर थे, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ शम्सुल उलमा इन विच ईयर। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली को बरतानवी हुकूमत ने वो कब शम्सुल उलमा का जो उसको खिताब दिया, तो वो 1904 में इनको जो शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में 1937 में पैदा हुए और 1914 में इनकी वफात हुई। इस तरह अल्ताफ हुसैन हाली ने हयाते जावेद के नाम से खान की स्वानिया उमरी भी लिखी और 1901 में जो वो शाया हुई। क्वेश्चन, इनकम्प्लीट पार्टीशन इज रिटन बाय। इनकम्प्लीट पार्टीशन एक बुक है, वो किसने लिखी, तो वो एलिस्टर लैम्प ने लिखी। एलिस्टर लैम्प जो है ये एक सफारती तारीखदान थे। एलिस्टर लैम्प ने चीन भारत सरहदी तनाज़ा और कश्मीर पर पाक भारत तनाज़ा पर मुतअद्दिद किताबें हैं इसकी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नाउन एज बाबाई सिंध। बाबाई सिंध किसको कहा जाता है, तो हैदर बख्श जतोई को बाबाई सिंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियालकोट लाहौर मोटरवे इज कॉल्ड। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीपीएससी में भी सियालकोट लाहौर मोटरवे को क्या कहा जाता है, M11 कहा जाता है। क्वेश्चन, इमिट स्मोक फ्रॉम ओरिफिसिस मीन। तो इसका ये एडियम है, इसका मतलब है बिकम वेरी एंग्री, गुस्से का इजहार करना या गुस्से में आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेट्स आर कुक्ड मीनिंग। तो इसका जो मतलब है टू बिकम होपलेस, ये मतलब भी बन सकता है द सिचुएशन इज होपलेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फोर्ट विंग्स मीन। फोर्ट विंग्स का मतलब है शॉर्ट स्लीप, यानी मुख्तसर अरसे के लिए सोना, स्पेशली दिन के वक्त, किसी भी वक्त, तो इसको शॉर्ट स्लीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Who won the Nobel Prize in Literature in 2023? 2023 में लिटरेचर में किसने नोबल प्राइज जो है वो विन किया? जॉन फॉसी है। जॉन फॉसी 2023 का अदब का नोबल इनाम नॉर्वे के मुसन्नफ जॉन फॉस को, इंग्लिश में जॉन फॉसिस और उर्दू में जॉन फॉस, इनके इख्तराई ड्रामों और नसर के लिए दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीडे साइंस से है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑफन कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउसेज ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेल्स की बका और उसको तवानाई पैदा करते हैं उनके लिए। क्वेश्चन, सन इज अ विच टाइप ऑफ अ स्टार। सन जो है ये सितारों की कौन सी किस्म है, येलो ड्वार्फ और जी टाइप स्टार। इसको येलो ड्वार्फ भी कहा जाता है, उसको जी टाइप स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में से कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछा है, विच कंपोनेंट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू एक्सटर्नल पेरिफेरल सच एज प्रिंटर एंड कीबोर्ड्स। तो वो कौन सा जुज़ है जो कंप्यूटर को बैरूनी पेरिफ्यूल्स जैसे प्रिंटर और कीबोर्ड से जोड़ता है, तो वो यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी का एब्रीवेशन भी पेपर में पूछा जा चुका है, पास्ट पेपर में, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो पोर्ट कनेक्शन पोर्ट की किस्म है जो पेरिफेरल्स को कंप्यूटर से मुंसलिक करने की इजाजत देती है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड ऑन एनेबलिंग मशीन्स ऑफ टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। मदजल में से कौन सी एआई की एक शाख है जो इंसानी ज़बान के समझने और इस पर कार्रवाई करने के लिए मशीनों को फाल करने पर मरकूज है, तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है। नेचुरल लैंग्वेज यानी NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस पेपर में इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रीसेंट साइक्लोन दैट हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन 2024। 2024 में हिंदुस्तान के मशरकी साल से टकराने वाले हालिया आइलॉन का क्या नाम है, तो वो साइक्लोन एसना है। 2024 में हिंदुस्तान के मशरकी साल से टकराने वाले तूफान को साइक्लोन आसना का नाम दिया गया, जो 25 अगस्त 2024 को तश्कील पाया और 2 सितंबर 2024 को ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो की समझ आ रही है, लेक्चर की समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपके लाइक से मजीद एप्रिसिएशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S which was the hottest day ever registered globally for 2024। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के मुताबिक 2024 के लिए आलमी सतह पर सबसे गर्म तरीन दिन कौन सा था? इसका राइट आंसर 21 जुलाई संडे, ये दिन जो था वो ये ग्लोबली तौर पर गर्म तरीन दिन समझा गया। क्वेश्चन, मैग्दे ईसा हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट जर्नी टू ऑल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम विच वंडर। मैग्दे ईसा ने दुनिया के
सातों अजायबात का तेज तरीन सफर करने का नया आलमी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इसने अपने सफर किस अजूबा से शुरू किया? तो वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। इसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से इसने शुरू किया और उसके साथ इसने ताजमहल का भी दौरा की, भी कई अजायबात का इसने जो है वो जो उसका दौरा किया। नेक्स्ट थीम ऑफ वर्ल्ड थायराइड डे 2024 वाज वर्ल्ड थायराइड डे 2024 का थीम जो वो क्या था? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटी चेयर्ड G7 सुमिल 2027? किस मशहूर शख्सियत ने 24 को होने वाला जो G7 का अजलास है उसकी सदारत की? तो वो प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने इसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शमेस द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट? खवातीन की टेस्ट क्रिकेट तेज तरीन डबल सेंचुरी किसने बनाई? वो शफाली वर्मा है। क्वेश्चन, द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज डैश ईयर्स? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर की जो मुद्दत है वो कितने साल के लिए होती है? तो इसका राइट आंसर पेपर में 5 ईयर था। स्टूडेंट्स, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। अलावा जितने भी MPPT के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी हम पार्ट 2 में अपलोड जरूर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।